नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों में से हाई प्रोफाइल और अहम माने जाने वाली मंडी लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह विजयी रहीं। प्रतिभा सिंह ने बड़े मतों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार जयराम ठाकुर को हराया। मंडी लोकसभा सीट वीरभद्र सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल के उपचुनावों में करारी हार झेल चुकी कांग्रेस के लिए मंडी उपचुनाव की जीत राहत लेकर आई है। 6 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में अपने करिश्माई नेतृत्व में कांग्रेस की हिमाचल सत्ता में वापसी करवाने वाले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंडी उपचुनाव में भी साबित कर दिया कि उनका जादू बरकरार है। वीरभद्र सिंह को जन्मदिन का तोहफा देते हुए मतदाताओं ने उनकी पत्नी को संसद में हिमाचल की आवाज बुलंद करने का जिम्मा सौंप दिया। जनता ने अपना विश्वास जो है वो कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व में व्यक्त किया है। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में व्यक्त किया है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है और राज्य सरकार जो कांग्रेस की है उसमें अपना विश्वास जो है वो व्यक्त किया है। मंडी से बीजेपी के कद्दावर नेता जयराम ठाकुर कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। पहली बार लोकसभा के लिए किस्मत आजमाने उतरे, हार गए। बीजेपी जीत के लिए कांग्रेस पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। जो मंडी का उपचुनाव हुआ है ये सरकार की जीत है, ना इसको कांग्रेस की जीत मानते हैं ना किसी अन्य की जीत मानते हैं, क्योंकि पूरा सरकारी तंत्र जो है रात दिन वहाँ लगा रहा है और पानी की तरह पैसा बहाया गया है। लोगों को सब्ज बाग दिखाए गए कि अभी केवल 6 महीने हुए हैं, हम बड़ा ध्यान रखेंगे लोगों को। मंडी संसदीय उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एकजुटता के साथ प्रचार कर रहे थे, लेकिन मतदाताओं ने साथ दिया कांग्रेस का। मंडी के मतदाताओं ने बीजेपी के बदलाव के उस नारे को पूरी तरह से नकार दिया है, जिसमें विपक्ष केंद्र में परिवर्तन की लहर चलाने की दुहाई दे रहा था। हिमाचल सियासत में मंडी लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के क्या मायने हैं, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रौनकी राम, पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। अधीर रोहाल, दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता हैं। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर शिमला से जयराम ठाकुर जुड़ चुके हैं और साथ ही कुछ वक्त में मंडी की नव निर्वाचित कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ जाएंगी। जयराम ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयराम जी, क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की हार पर? ये भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई, इस बात का मैं खेद है, लेकिन उसके बावजूद मैं तमाम मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। ऐसी परिस्थितियों में भी जो कांग्रेस की बड़ी मजबूत सीट रही है उस सीट पर मुकाबला किया है, अच्छा मुकाबला हुआ है। और उस दृष्टि से जहां कांग्रेस पार्टी की अभी हिमाचल प्रदेश में सरकार अभी 5 महीने पहले ही बनी है जी, तो मुझे लगता है कि नई सरकार होने की वजह से लोग सरकार से कोई नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे और एक बहुत बड़ा कारण रहा। काम निकालेंगे, लोगों का मन में ऐसी भी बात रहती है। और उसके साथ साथ में कांग्रेस के नेताओं की ओर से बहुत बड़े स्तर पर लोगों को बड़े बड़े वादे दिखाए गए कि ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, जैसे भी लोग मांग करते जयराम जी, वो तो हर सरकार अपने मतदाताओं से वादे करती ही है। प्रतिभा सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रतिभा सिंह जी, डे एंड नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। मंडी उपचुनाव आप जीत चुकी हैं, आप कांग्रेस सांसद बन चुकी हैं। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगी? ये श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। कांग्रेस ने जो काम किया है उन कामों को देखते हुए लोगों ने वोट दिया है और केंद्र सरकार ने भी हमारी बहुत मदद की है। केंद्र सरकार की 16 योजनाएं हिमाचल प्रदेश में चल रही है, जैसे हमारे रूरल हेल्थ मिशन है, फिर नरेगा के द्वारा रोजगार का प्रोग्राम है, फिर हमारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को मुफ्त वर्दियां, मुफ्त किताबें, एक समय का भोजन दिया जा रहा है। ये सारे कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ऐसे बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं। यानी आपको लगता है कि जीत जो मिली है वो केंद्र की योजनाओं की बदौलत मिली है आपको? उसके अलावा हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी 6 महीने कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार ने जो पिछले चुनाव में लोगों से वायदे किए थे उन वायदों को भी पूरा करने का आदेश किया। हर विभाग उस पर काम कर रहा है, चाहे वो सड़क बनाने की बात है, चाहे स्कूल खोलने की बात है, चाहे बिजली पानी की बात है।
सारी बातें ये लोगों के सामने है, तो लोग, यानी कि आपके लोगों कहने ने- का मतलब है आप अपने वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। जयराम ठाकुर जी बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जयराम ठाकुर जी, आप लोग बेशक कहते रहे कि विकास नहीं हो रहा, लेकिन अब प्रतिभा सिंह जी कह रही है कि जो हमने वादे किए हम वो पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं और विकास हुआ है और उसी की बदौलत जीत मिली है। नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना लगता है कि 5 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था जी। कि हमारे पास वक्त काम करने के लिए बहुत कम मिला है और ऐसे में हमको एक मौका दीजिए, काम करने का मौका दीजिए। इस बात को लेकर के इनके नेता हर मंच से कहते रहे और मुझे लगता है कि लोगों को भी शायद ऐसा लगा कि भाई थोड़ा मौका देने की बात कह रहे हैं तो देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में लोग जो है, क्योंकि हमने देखा हिमाचल प्रदेश में आज तक के अधिकांश उपचुनाव जो भी हुए हैं वो सत्ता के साथ चले हैं, जी। सत्ता के साथ चले हैं। और ये बड़ी बात नहीं है कि मंडी लोकसभा के इस उपचुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, और इस जीत का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का मन जो है खासतौर से सत्ता के साथ चलने का होता है। और जब 5 महीने की 6 महीने की सरकार बनी हो, लोगों को उम्मीद रहती है कि हम सरकार से अभी इतनी जल्दी में दुश्मनी ना ले, नाराजगी ना ले, हम काम अपने निकालें, उसके बाद आगे देखेंगे। जयराम ठाकुर जी, मंडी के कद्दावर नेता हैं आप, बड़ी साफ सुथरी इमेज भी है आपकी, उसके बावजूद आप चुनाव हार गए। ऐसा तो नहीं है आपको लगता है कि पार्टी में आपका कद कम करने की कोशिश की गई और आपको बलि का बकरा बनाया गया यहाँ चुनाव मैदान में उतार कर? क्योंकि अभी तक विधानसभा चुनाव आप हारे नहीं हैं, पहली बार आप लोकसभा चुनाव में उतरे और हार गए। नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है सारे मामले में कि अब पार्टी का ये आदेश था। स्वाभाविक रूप से इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि हार बड़ी हुई है। हमारी उम्मीदों के मुताबिक ऐसा हमको नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी हार होगी। हमको ऐसा लग रहा था कि मुकाबला अच्छा है और इस बात को कांग्रेस के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि, और वो भी अचंभित थे इस बात को लेकर के कि इतना बड़ा मार्जिन ये कैसे हो गया। और हमको भी ऐसा लग रहा है कि कि बहुत कम मार्जिन होगा हार जीत का। जी, लेकिन अंतर काफी बड़ा रहा। जी हाँ, लेकिन जहाँ आप ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस प्रकार का बलि का बकरा बनाने वाली कोई बात नहीं है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया, मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। हालांकि मैंने चुनाव लड़ने की इच्छा कभी जाहिर नहीं की, क्योंकि मैं लगातार उस जी, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान, उनके साथ भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अति जोहाल जी, प्रतिभा सिंह ये कह रही हैं कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से जीत मिली है। हालांकि देखा जाए तो केंद्र में हर तरफ से चौतरफा सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। आपको लगता है कि ये केंद्र की नीतियों की वजह से है या वीरभद्र सिंह का जो करिश्माई जादू है वो चला है? देखिए, इसमें हिमाचल की जो पॉलिटिक्स रही है उसमें एक चीज़ तो है कि ये इलेक्शन जो हुए हैं विधानसभा चुनाव के सिर्फ 6 महीने बाद ही हुए हैं। जी। केंद्र की सरकार कई आरोपों में घिरी है, कई भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन जो हिमाचल की जनता का एक पॉलिटिकल मूड रहता है, बाय इलेक्शन जब भी हुए हैं, पहले जब विधानसभा इलेक्शन जो होते हैं उसके बाद कई बार जो ट्राइबल हमारी 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें बाय इलेक्शंस बाद में होते हैं 4 महीने बाद, तो जो भी सत्ता में पहुंच चुका होता है तो उसी तरफ वो वोट होता है। इस बार हालांकि एक साथ हुए थे विधानसभा चुनाव। इस बार जो दिसंबर में हुए थे, 1 नवंबर में एक साथ हुए थे, लेकिन इस बार जो है 6 महीने बाद ही चुनाव हुए हैं। ये बात जयराम ठाकुर खुद मान रहे हैं कि कोई भी सत्ताधारी दल रहा है हिमाचल में, बाय इलेक्शन उसी के फेवर में जाता रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना होगा इस बार के जो वोट परसेंटेज है, जो जयराम ठाकुर भी मान रहे हैं कि इतनी बड़ी हार भाजपा ने नहीं सोची थी। एक तरफ केंद्र का जो कई डिस्प्यूट्स हैं, कई विवाद है, कई भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो आज महंगाई है सबसे बड़ा रीज़न, लेकिन उसके साथ लोगों के दिमाग में ऐसी क्या बात थी जो भाजपा को इतनी बड़ी हार दे गई और कांग्रेस के समर्थन में इतना बड़ा जनादेश मिला। ये बात सही है कि अपना इसमें कुछ कंस्टिट्यूंसीज ऐसी आती है जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक है। रामपुर कंस्टिट्यूंसी जो सबसे ज़्यादा लीड देकर गई है 26,000 वोटों की, किन्नौर है हमारे पास, तो ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। लेकिन सिर्फ सराज में बीजेपी को बढ़त मिली है, बाकी 16 जगह, 17 में से 16 जगह कांग्रेस साफ बढ़त लेकर जीती है। बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि सिर्फ रामपुर में 26,000 की बढ़त है और 10 कंस्टिट्यूंसीज ऐसी है हमारे पास जिनमें 10,000 से ज़्यादा की बढ़त मिली है, और साथ ही 5 कंस्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जिनमें 7,000 से ज़्यादा की बढ़त मिली है। तो उस तरह जो ये रिजल्ट सामने आया है कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज देखें तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मंथन का समय है। बेशक अभी विधानसभा चुनाव हारे हैं और पिछला जो हमारा बैकग्राउंड, लेकिन अब 2014 में लोकसभा चुनाव भी है। प्रोफेसर रॉनकीराम, अब आगे के लिए अब क्या दिखाई दे रहा है? नरेंद्र मोदी को एक तरह से स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया है। नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में भी हिमाचल में आए थे, लेकिन आपको क्या लगता है वो फैक्टर यहाँ काम करता दिखाई नहीं दे रहा है? और अब जब चुनाव प्रचार अभियान की कमान भी उन्हें सौंपी जा चुकी है।
राजेंद्र, ऐसा लग रहा है कि ये जो इलेक्शन बाई इलेक्शन लोकसभा का हुआ है हिमाचल प्रदेश में, अभी हमें अपनी जो समझ है भारतीय इलेक्शन को समझने के लिए उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको हमें थोड़ा चेंज करना होगा। हमें एक तो ये समझना होगा कि जो सरकार शक्ति में है क्या वो ही जीतेगी। नहीं, क्या उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ, विजय बहुगुणा की सरकार बनी, उनके बेटे हार गए। लेकिन पंजाब में ऐसा होगा। हाँ। उसके कुछ और कारण हैं। जी। फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो सरकार पावर में है वो 5 साल पूरा करने के बाद क्या जरूरी तौर पे हारेगी, ऐसा कई बार नहीं हुआ है। अब हिमाचल में ये हुआ है, अब हिमाचल की समस्या को, हिमाचल के इलेक्शन के मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा सा लोगों के साथ भी बातचीत करनी होगी, उनको समझना होगा। अब देखिए हिमाचल में कुल जो वोट पड़ी है अभी वो 52% पड़ी जी। काफी कम प्रतिशत था पड़ी है, लेकिन इस 52% में से इंटरेस्टिंग बात ये है कि शिराज में वो जो जीते हैं उसका परसेंटेज ले लो, परसेंटेज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन लोगों ने अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है, इसलिए नहीं दिया है जैसे ठाकुर साहब कहते हैं कि वो सरकार आई है, वो चाहते हैं कि सरकार जो है अगर वो लोकसभा किसी को दे देंगे तो वो लगता है कि शायद उनको नुकसान होगा। पर हमारे पास एक ट्रेंड और भी है, विधानसभा में रिजल्ट और रहते हैं, लोकसभा में रिजल्ट और रहते हैं। उस मुद्दे को लेकर मेरे को ये लगता है 52% जो लोग वोट डाल के आए हैं वो ज़्यादा तौर पे कांग्रेस की जो कैंपेन थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, तो कांग्रेस की कैंपेन भी जो कांग्रेस के सपोर्टर थे वो जरूर वोट देने आए। जो बीजेपी की कैंपेन थी उसका कैंपेन पैटर्न इतना स्ट्रांग नहीं था, तो जो उसके वोटर थे उसने सोचा होगा कोई बात नहीं है, इतना वोटर नहीं है, हम वोट देने नहीं जाते हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये, लोगों को ये लग रहा है कि डेवलपमेंट का मुद्दा है, लोगों को ये लग रहा है कि वीरभद्र सिंह जी और उनके साथ प्रतिभा जी ये जो डेवलपमेंट को मुद्दे को लेकर सेंटर के साथ जुड़कर सोच रहे हैं कि हिमाचल का कोई हमने उसकी बढ़ोतरी होनी है। इसमें क्योंकि यहाँ सरकार है, वहाँ भी अभी केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार है। इसके अलावा एक बात और भी है, केंद्र की सरकार जितनी मर्जी यहाँ बात करें, केंद्र की सरकार का 1991 के बाद ये जो भारत में चेंजेस आई है वो पिछले 2 सरकारें जो केंद्र की बनी है यूपीए की, उससे एक ट्रेंड रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे आए, उसमें करप्शन बहुत आई है, उसमें मुद्दे बहुत आई हैं, लेकिन ये मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, करप्शन नहीं, लेजिटिमेसी, करप्शन नहीं, सिस्टम का बने रहना। अब बात है कि करप्शन मुद्दा इंडिया में लोग कहते हैं करप्शन से ज्यादा मुद्दा वो लगता है कि भ्रष्टाचार वाला मुद्दा तो नहीं लगता है, करप्शन का मुद्दा कर्नाटक की बात अपवाद रही है। तो लोगों को पता है कि करप्शन की ज्यादा मुद्दा क्या है, मुद्दा है वर्किंग का, कौन सी सरकार वर्किंग है, कितने, यानी कि आप इसके बाद दूसरे को चांस दे, शायद वो ज्यादा बेहतर काम कर सके। ये सोच दूसरा जहां पर ये जो सरकार अभी पावर में है इसको मौका दे, ये डेवलपमेंट की बात करती है, ये वर्किंग की बात करती है। वर्किंग करते हुए अगर लगे कोई थोड़ा सा दिक्कत आती है, लोग समझ जाते हैं कोई बात नहीं है, काम तो कर रहे हैं। हाँ। अब पंजाब में सुखवीर ने काम किया, लोगों को लगा कोई बात नहीं है, इसको और मौका देते हैं, तो इनकमेंस इफेक्ट नहीं हुआ। अब जो बात है लोगों से साथ मिलकर, इसलिए मैं सोचूंगा आपसे जो बात करूंगा लोगों के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, लोग क्या सोच सकते हैं। मंडी लोकसभा उपचुनाव की विजयी रही कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। प्रतिभा सिंह जी, अब कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? हमने तो ये जो चुनाव लड़ा ये भी विकास के नाम पर लड़ा, और विकास ही हमारा एक मुद्दा था। विकास जो काम केंद्र की सरकार ने किया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया। अभी जयराम ठाकुर जी ये बात कह रहे थे ना कि 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने क्या काम करके दिखाया, तो मैं इनसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपकी तो सरकार 5 साल रही, आपने क्या विकास के काम किए? विकास लोगों ने तुलना की पिछले 5 सालों की और इन 6 महीनों की। अब ये जो रेल लाइन हमारी पटड़ी से उतरी है उसको वापस भी तो लाना है, प्रशासन को ठीक करना है, दुरुस्त करना है, आदेश देने हैं, उसमें टाइम लगता है, समय लगता है, और ये सारा ब्लूप्रिंट तैयार करना है। जब ये सब काम हो जाएंगे तब हम, और जो मैंने आपको कहा कि हमने जो वायदे किए थे इलेक्शन के दौरान लोगों को, वो उसको हमने सरकारी दस्तावेज बनाकर हर एक विभाग को आदेश दिए कि आप इस पे युद्ध स्तर पे काम करें। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम होने चाहिए, तो लोगों को विश्वास है कि उनके लोगों को सामने वो काम दिख रहे हैं, चाहे वो सड़क बनाने की बात है, चाहे वो स्कूल खोलने की बात है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात है, चाहे लोगों के वृद्ध लोगों के या गरीब लोगों के घर बनाने की बात है,
राजीव गांधी कुटीर योजना के तहत हम वो मकान यानी बना कि के आपको उनको लगता है दे रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी कि विकास का जो नारा आपने दिया उसकी वजह से आपको जीत मिली है। जयराम ठाकुर जी, क्या अब वक्त है बीजेपी को दोबारा रणनीति बनाने का, दोबारा मंथन करने का, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद अब लोकसभा चुनाव भी होने हैं? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चुनाव में जिस प्रकार का जो परिणाम आता है तो उसमें विचार करना चाहिए, मंथन करने की आवश्यकता है, पार्टी में करेंगे भी। लेकिन जहां तक प्रतिभा सिंह जी, इनको मैं तो बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, और सांसद के नाते कुछ महीनों के बाद फिर आपको दोबारा लोगों के बीच में जनादेश के लिए जाना होगा। जी। लेकिन बहुत बड़ी उम्मीदों का अंबार खड़ा करके आप इस बार सांसद बनकर के जा रही हैं। बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि अभी ये चुनाव जो हुआ, वर्तमान जो चुनाव लोकसभा का उपचुनाव हुआ, ये कुछ महीनों के लिए हुआ। लोगों को ऐसा लगा कि इतना केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, एक अवसर देना चाहिए। जी जयराम ठाकुर जी, लेकिन आपको कमाल की बात नहीं है कि 17 विधानसभा क्षेत्रों में से 16 में कांग्रेस जीती है, सिर्फ आपके क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त मिली। ये संकेत क्या कहते हैं बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत इनने झोंकी। मैं तो सिर्फ एक आध दिन गया था अपने चुनाव क्षेत्र में, इनने बहुत ज्यादा, और सीएम साहब बहुत ज्यादा वहां पर फोकस किए थे क्योंकि यहाँ से बढ़त ना आए, और स्वाभाविक रूप से उनकी दैट वाज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी, उनका एक ये था। ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी बढ़त मुझे वहां पर मिली, वहां के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बाकी जब जो क्षेत्रों में पिछड़ गई है बीजेपी, अब आगे क्या करेंगे? आगे हम वहां पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे, और उसके बाद पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और मुझे लगता है कि लोकसभा का जब आम चुनाव होगा तो उसमें मुद्दे अलग से होंगे, केंद्र पर फोकस होगा। अभी पूरा ये चुनाव जो है ये बिल्कुल उसी पर फोकस किए रहे कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार अभी ताजा तरीन बनी है, नई सरकार बनी है, काम करने का मौका दीजिए, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। बहुत उम्मीदें लोगों ने लगा के रखी है, और बहुत बड़ी कठिनाई उन्होंने अपने आप के लिए खड़ी कर रखी है। मुझे इस बात का मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि प्रतिभा सिंह जी किस प्रकार से उन उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे जिस प्रकार की लोगों को उम्मीदें इनसे है। कठिन काम है, वक्त कम है, मेरे कहने का मतलब ये है। जी शुक्रिया जी। अगर होता 5 वर्ष का कार्यकाल होता तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। जी शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और शुक्रिया प्रतिभा सिंह जी आपका भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। अधीर जी, जिस तरह से जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब आम चुनाव होंगे उसमें कुछ मुद्दे होंगे, आपको लगता है कि मुद्दे बदल जाएंगे? इस वक्त कुछ और मुद्दे रहे और 6 महीने बाद कुछ और मुद्दों के साथ जनता कुछ और अपना पक्ष रख सकती है? नहीं, मुद्दे मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव होगा। मुद्दा वही होगा विकास, और जो हमारा मंडी संसदीय हलका है उसमें हमारे पास कुछ कंस्टिट्यूंसीज इतनी ज़्यादा चुनौतियां हैं वहाँ पर कि वहाँ विकास ऐसा नहीं कि 6 महीने के अंदर विकास हो जाएगा। जुलाई का समय चल रहा है, बरसातें हैं, उसके बाद कुछ बहुत कम टाइम मिलेगा, उसके बाद बर्फ़ गिर जाएगी। किन्नौर, रामपुर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, भरमौर जहाँ से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लीड मिली है, मंडी ज़िला के जो अपने ही कई करसोग और कुछ एरिया ऐसे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि 6-8 महीनों में, अगले 9 महीनों में हम कोई बहुत बड़ा बदलाव ला देंगे। ऐसा कोई नहीं कि मुद्दा विकास से इधर जाएगा या इतना जल्दी। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार के आरोप तो दोनों ही सरकारों पर लगे हैं, क्या इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता आम लोगों पर? आम लोग जो है वो अपने कुछ और ही उनके दिमाग में चल रहा होता है। जैसे प्रोफेसर रौनकी राम भी कह रहे थे कि आम लोगों के अगर पक्ष से सोच कर देखिए तो नतीजे कुछ और ही निकलते हैं। देखिए, मैं एक तो चीज़ साफ तौर पे मानता हूं कि जो इंसान की यादाश्त है वो काफ़ी कमज़ोर है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे हम आहिस्ता आहिस्ता करके भूल जाते हैं। आदमी सिर्फ ये देखता है, ये तो नहीं हो गया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे बड़े आम हो चुके हैं, हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई नए आरोप लगते रहते हैं, आम हो चुके हैं। अब जनता भी ये सुनने की आदी हो चुकी है। बिल्कुल। और इस इलेक्शन में एक चीज़ सबसे बड़ी थी कि जयराम ठाकुर का मुकाबला प्रतिभा सिंह से नहीं था, ये बात हमें माननी चाहिए। उनका मुकाबला वीरभद्र सिंह से था, और वीरभद्र सिंह एक हिमाचल में जनाधार वाले नेता हैं, और ये खासकर मंडी में उनका जादू चलता ही है। एक चीज़ है, रामपुर जो उनका होम कंस्टिट्यूंसी भी है, और अपना साथ में किन्नौर है, और मंडी ज़िले के कई हलके लगते हैं, तो मंडी संसदीय हलका। और एक बात में और सबसे जो वो ज़रूरी बात है इस चुनाव में, बहुत अच्छी बात कांग्रेस के लिए, राहत की बात यह है कि पूरी कांग्रेस संगठित दिखी, जो विधानसभा चुनाव में नहीं थी। पंडित सुखराम है, स्टार वॉट्स रहे हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अधीर बीजेपी भी एकजुट दिखी। शांता कुमार पहले कभी नहीं पहुंचे थे, शांता कुमार इस चुनाव में आए हैं, विधानसभा चुनाव में वो नहीं दिखे।
लेकिन एक चीज और है कि महेश्वर सिंह वाला फैक्टर भी शायद वहां भी कुछ वोटों नहीं, वो का महेश्वर फर्क सिंह पड़ा होगा, क्योंकि महेश्वर सिंह ने साफ कर दिया कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। वो फैक्टर काम किया होगा, लेकिन महेश्वर सिंह भी मंडी में अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। वो फैक्टर काम किया होगा, लेकिन भाजपा आज चुनाव हारने के बाद अच्छी तरह जानती है कि हम सब साथ साथ थे, हाँ। लेकिन अंदर से हम साथ नहीं थे। भाजपा में जो इस समय अंदरूनी तौर पर प्रदेश में और पिछले जो विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक की हम बात करें तो भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीधी सी बात यार, भाजपा का जो प्रचार था वो प्रचार में कई चीज़ें दिख रही थी, बेशक शांता कुमार पहुंचे, धूमल थे, लेकिन वो प्रचार में जो एग्रेशन, एक स्पार्क दिखना चाहिए था वो स्पार्क था ही नहीं। लेकिन कांग्रेस में ठाकुर कौल सिंह, वीरभद्र सिंह, हर्ष महाजन और साथ में हमारे जीएस बाली, ये लोग, ठाकुर कौल सिंह, ये सारे इकट्ठे होकर पूरे हलके में टीम्स बनाकर घूमे हैं। हाँ। कुल्लू जिले की अगर हम बात करें तो हर्ष महाजन और जीएस बाली जो पार्टी और संगठन हाँ। में अंदर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वहाँ इस बार इस चुनाव में इकट्ठे दिखे। तो चुनाव सबसे बड़ा ये भी रहा इनका कि कांग्रेस को यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा मिला। प्रोफेसर रौनकीराम, एक और चीज़ अब जो नया ट्रेंड शुरू हो रहा है यहाँ के हिमाचल की सियासत में जो दिखाई दे रहे, तीखी बयानबाजी हो रही है, जो पहले नहीं दिखता था हिमाचल की सियासत में। एक बात जो हम जिस पे हमारा ध्यान होना चाहिए, फोकस, वो ये है, आप देखेंगे कि भारत में अलग अलग सूबों में, अलग अलग स्टेट्स में हमारे पास कितने लोकप्रिय लीडर हैं जिनको लोग कहते हैं नेता। जी। एक पॉलिटिशियन होना और पॉलिटिशियन के साथ साथ स्टेट्समैन होना बड़ा, क्यों हमारे पास जो आज़ादी के बाद तुरंत जो हमारे पास छवि बन के आई थी, पटेल जी की, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अभी इस रीजन में जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास हरियाणा में जो थे श्री देवीलाल जी के बाद, पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, और हिमाचल में राजा जी, वीरभद्र सिंह जी। बिल्कुल, यानी कि वो उनका जो व्यक्तित्व का जादू है वो चला है। उनका जादू के अलावा उनकी सिंसियरिटी, उनका तजुर्बा, उनका लोगों के साथ लगाव, जीत में आए या जीत में ना आए बराबर बने रहना, लोगों का आना जाना रहना, उससे बात करनी, इन लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा अपने अपने देश में, अपने अपने सूबे में तमाम लोगों के नाम लेकर पुकार सकते हैं। अब जाके देखो, मतलब लोगों के साथ जो इनकी पहचान है उसका भी इनको फायदा मिलता है। फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि ये बेशक अपनी अपनी जगह पे दोनों राजा जी और दूसरे जम्मू एंड कश्मीर में फारूक जी और पंजाब में जो, ये अपनी अपनी जगह पे एक राजा फैमिली से, पंजाब को छोड़कर राजा फैमिली से तल्लुक रखने के बावजूद भी लोगों के साथ घुल मिल के साथ जो मिलना जुलना है। अब प्रतिभा सिंह की जो छवि बन रही है वो एक ऐसे बन रही है कि शी हैज़ ए विजन, जे वो डेवलपमेंट करेगी, जो वीरभद्र सिंह जी का जो विजन है वो उसके साथ साथ डेवलपमेंट होगी। यानी इस जीत में कांग्रेस की तरफ लोगों ने उम्मीद के साथ कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा उपचुनाव में मिली हार बीजेपी के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है। लोकसभा चुनाव भी दूर नहीं है, ऐसे में आगे बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर नजर रहेगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।